सभी लोगों को मनाता आज शुक्रवार, उसके लिए जो वचन तैयार कर रखा है उसको हम ध्यान करेंगे। निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय 34वां अध्याय, निर्गमन उसका 34वां अध्याय हिंदी। दूसरा वचन पढ़ो। हिंदी। మోషే మాత్రము యెహోవాను సమీపింపవలెను వారు సమీపింపకూడదు. రెండో వచనం అదే 34 सॉरी 34 चैप्टर दूसरा वचन। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। मैं प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी मैं नहीं मुझे बुद्धि ज्ञान छुपा के प्रभु तू स्वयं ये आत्मा समा के प्रभु जी हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग तो सुनता हूँ कर आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे प्रभु जी आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे आमीन। प्रभु की महान कृपा से इस तेलाभिषेक के पर्व के बाद ये पहला शुक्रवार है, तो दोबारा हम लोग तेलाभिषेक के पहले का उपवास और तेलाभिषेक के बाद का उपवास में फर्क होना चाहिए। तेलाभिषेक के पहले हम उपवास करते थे, तैयारी भी करते थे, लेकिन हमने निर्गमन में ये सीखा कि किस तरीके से पहाड़ पर जाने के लिए मूसा को प्रभु ने अपने होठों से कहा कि तू तैयार रहना, सुबेरे भोर को तैयार रहना, 3 दिन तैयारी करना। हाँ करके प्रभु उसको बुला के लेता है। तो उसी तरीके से हमारा अभिषेक के बाद, तेलाभिषेक के बाद का उपवास भी ऐसे होने चाहिए, एकदम तैयारी के साथ। एकदम मेरे को लगता है ना कि आज बहुत लोग उपवास है तेल अभिषेक लेने के बाद में, ठीक है। तेल अभिषेक लेने के बाद भी तुम वैसे ही उपवास है तो अच्छी बात है। अगर तेल अभिषेक लिया और आज उपवास नहीं रहा तो आपकी गाड़ी पीछे जा रही, पीछे। इंजन तो आगे है लेकिन ये गाड़ी कहाँ जा रहा है? उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहे हैं। जैसे कि मिस्र से निकले हुए लोग, इसराइल के लोग, प्रभु की जनता क्या कर रहे थे? वो लोग, उनके कदम तो आगे जा रहे थे लेकिन दिल उनका पीछे जा रहा था। उस खाने के पास, हंडी के पास, समाधि के पास, हाँ वहाँ की चकाचौंध वाली दुनिया में जा रहे थे। तो वैसे ही हमारी जो ये गाड़ी है वो पीछे जाएगी, इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी पीछे लौटते ना हुए। उपवास यानी क्या मालूम है? उपवास एक तैयारी है, ठीक है, एक इंतजार है। उपवास एक इंतजार है। ये लोग उपवास रहकर 3 दिन तैयारी कर कर प्रभु के आवाज के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रभु के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें पर्वत की ओर ऐसे निहार के रखे थे। बादलों के नाई प्रभु आता था और ये लोग जो है इंतज़ार करते थे। मूसा ने भी क्या किया? वो आस पहाड़ के ऊपर गया और वहाँ पर वो 7 दिन रहा, 6 दिन रहा, 7वें दिन वो आया, परमेश्वर आया, उसको लेके गया। वो इंतज़ार किया वो। वैसे ही एक पति पत्नी, पत्नी जब डिलीवरी के लिए अंदर जाती है तो पति कैसे इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार जैसा होना चाहिए उपवास। मैं उपवास रखा, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। उपवास एक इंतज़ार है कि तुमको तुम्हारी मांगी हुई चीज़ मिलने के लिए। सिर्फ उपवास माने इंतज़ार ही है। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है, प्रभु के पास बैठकर हमें इंतज़ार करना है। हमें गाड़ी पकड़नी है तो गाड़ी के आने के पहले स्टेशन में जाकर हम इंतज़ार करते हैं। उसी प्रकार से हमें कुछ पाना है तो उपवास रहकर हमें इंतज़ार करना है। ये जो इंतज़ार की जो चीज़ है, आगमन के लिए जिस प्रकार हम इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही उपवास रहकर हर एक चीज़ के लिए हमें इंतज़ार करना है दोस्तों। और हर बार हम लोग प्रभु से कुछ मांगनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए ज्ञान मांगना चाहिए। हमेशा संसार की चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा संसार की चीज़ कि मुझे खेत चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे खलियान चाहिए, प्रभु बोलता है कि इस धरती पर की चीज़ों का ज्ञान मत करो, आसमान की ओर दृष्टि करो, तब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो अवश्य तुम्हें मिल जाएगा। मैं क्या पहनूं, क्या सोचूं, क्या खाऊं, इसका इंतजार, इसका
इंतजार मत करो, चिंता मत करो, तो प्रभु की परलोक से जो वरदान आएगा, स्वर्ग से जो सामर्थ्य उतरेगा, उसका इंतजार करो। तो हमें उपवास के दिनों में मांगना है, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का वरदान दे, ठीक है, अच्छी भक्ति दे, बाइबल पढ़ने की शक्ति दे, प्रार्थना करने का सामर्थ्य दे, तुझसे तेरे साथ संगति करके समय बिताने का शक्ति दे प्रभु। तू मेरे साथ होना चाहिए, हर दिन प्रार्थना करने की शक्ति दे, हाँ, सामर्थ्य दे और बुद्धि दे करके हमको उपवास रहकर मांगना चाहिए दोस्तों। दिन कभी भी छोड़ने का नहीं, हर दिन गिने हुए हैं, हर एक की जिंदगी में हर दिन गिने हुए हैं, हर शुक्रवार गिना हुआ है। तो कोई भी बिल्कुल भी उपवास को छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक दिन गया तो तुम्हारे 1000 दिन गए के बराबर है। तो आप लोगों से गुजारिश है, बिल्कुल उपवास को छोड़ने का नहीं, बल्कि उपवास जैसे करते वैसे करने का, 3 बजे तक का उपवास को करने का। हम लोग दिन ब दिन नीचे हटना नहीं चाहिए, दिन ब दिन ऊपर हटना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। हमारी इस्राएल की समाज की जो यात्रा है वो दिन ब दिन आगे ही बढ़ रहा था, ठीक है, वो कभी भी पीछे नहीं हट रहा था। तो उसी प्रकार से हमारी भी जिंदगी जो है वो दिन ब दिन हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। हमारा जो इंतजार है वो प्रार्थना पूर्वक इंतजार होना चाहिए। यीशु मसीह ने भी सलीब के लिए इंतजार किया गेत्सेमने बाग में। अभी सुबह नहीं हुआ, अभी भोर नहीं हुआ, परंतु वो क्या करता था, वो अपने पिता से संगति करता था। उनकी संगति 2 में 1 था, यानी दुनिया के चेलों के साथ भी था और परलोक के पिता के साथ भी था। 2 संगति करता था, इधर चेलों से भी, दुनिया के वालों से भी और पिता से भी। ऐसे करके प्रभु से संगति करता था और इनसे भी संगति करता था और इंतजार करता था और प्रार्थना करता था कल के सलीब के बलि के लिए, इंतजार करता था। वो आराम करके लेटा नहीं कि जाने तो बिखर मरने का ही है। हाँ, अभी देखो एक विधवा थी ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, उसका बेटा था, तो उनके पास केवल मुट्ठी भर आटा रहता है और कुप्पी में तेल रहता है, और वो मुट्ठी भर आटा बना के वो लकड़ियाँ चुन के वो एक रोटी बना के वो और उसका बेटा खा के बाद में मरने का प्लान था उन लोगों का। हाँ, कुछ नहीं था उनके पास, तो उनको पता है कि अभी हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग मरने वाले हैं। तो उसने क्या किया, क्या प्लान किया, कुछ खा के मर जाएंगे, ये उसका योजना था। लेकिन यीशु मसीह ने आराम नहीं किया। हम लोग भी बोलते कि जाने तो अभी कल को मरने का ही है, क्या करने का क्या नहीं करने का। नहीं, यीशु मसीह को पता है कि कल हमें बलि के लिए बलि होना है सलीब पर, तो वो तैयारी कर रहा था। अब्राहम को पता है कि कल मुझे बलि देने का मेरे बेटे को, वो तैयारी कर रहा था। तो हम कभी ना कभी मरेंगे ही, सबको पता है, हमें भी पता है, लेकिन हम क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। 84 साल की विधवा, पनुएल की बेटी, आशेर की गोत्र की हन्ना, जो लूका में लिखा है, वो भी बूढ़ी थी, मरने को तैयार थी, मगर वो आराम नहीं फरमा रही थी, यात्रा नहीं कर रही थी, चुपचाप नहीं बैठी थी, प्रभु को कोसी भी नहीं थी। वो क्या कर रही थी, उपवास रहकर ही इंतजार कर, बाट जो रही थी, वो आने वाले उद्धार करता यीशु मसीह की बाट जोती थी, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो इसके लिए उसको बालक यीशु मसीह का दर्शन अपने आंखों के सामने देखने के लिए मिला उसको। वैसे ही इंतजार करने वालों का इंतजार हमेशा खत्म प्रभु करता है। इसके लिए हमें इंतजार करना है प्रभु के लिए, उसके आगमन के लिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ पाने के लिए और प्रभु के पास से वरदान पाने के लिए, अपने घर में बरकत लाने के लिए दोस्तों। हाँ, हमें इस रोटी कपड़ा मकान से ध्यान हटाना चाहिए और आत्मिक जीवन पे देना चाहिए। तो विधवा ने भी जब रोटी आटा तेल से, यानी रोटी कपड़ा मकान से ध्यान हटा दी और बचा हुआ रोटी उसको दे दी, उसके मुंह का निवाला, तो उसका जिंदगी क्या हुआ, बस गया, उसका घर बस गया। मतलब यीशु मसीह कहा वैसे ही कि तुम क्या पहनो, क्या खाओ, हाँ, क्या करूँ करके तुम चिंता मत करो, तुम पहले उसके राज्य को ढूंढो, उसके धर्म की खोज करो, जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। वो विधवा को भी सब कुछ मिल गया था जिंदगी में। तो ऐसे ही हम लोग की यात्रा प्रभु से दूर नहीं होनी चाहिए। उपवास नहीं छोड़ने का, चंगाई सभा नहीं छोड़ने का, आराधना नहीं छोड़ने का, इसके बावजूद प्रभु भोजन नहीं छोड़ने का, हर दिन का प्रार्थना छोड़ने का। देखो लोग वेदी बनाया था, सुबह शाम बलि प्रभु देने के लिए बोलता था, याद है निर्गमन में, दैनिक बलि।
सुबह बलि गोंदली को बलि, भोर को बलि गोंदली को बलि, गोंदली के समय बलि, सुबह शाम बलि प्रभु देने को बता। बिल्कुल भी आराम नहीं। वैसे अपने भी अभी अपना मंदिर खड़ा हो गया, 40वें दिन में क्या हो गया, मंदिर खड़ा हो गया। अब मंदिर बन गया तो मंदिर की वेदी को खाली रखने का नहीं। हाँ, मंदिर के पवित्र स्थान को धूल पकड़ने को देने का नहीं। मंदिर के पवित्र स्थान में सेवा चहल पहल होना चाहिए। हाँ, जब भी तुम जाओगे तो होदी में से पानी निकाल के पैर धोने चाहिए, यानी शुद्ध करनी चाहिए, और सुबह शाम बलि देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये कार्य तेलाभिषेक के बाद से अपने में होना चाहिए। तो ये जो उपवास का दिन था, तेलाभिषेक के जीवन को दृढ़ करने का दिन था तुम्हारे। तो जो भी उपवास रहकर आज वही समय पूरा किया होगा ना, तो उनको तेलाभिषेक के बाद का जिंदगी तुमको दृढ़ता से जीने के लिए, हिम्मत से जीने के लिए, और भक्ति में और ज्यादा दबाव से जीने के लिए आज का दिन क्या था मालूम है, आशीर्वाद का दिन था। ठीक है, तो वैसे ही जो भी आज अगर उपवास नहीं रहे तो वो लोग माफी मांग के, हाँ, ये हफ्ता जाने के पहले कल उपवास रह लो आज के बदले में। तो प्रभु वही दृढ़ता जो आज प्रभु देगा आशीष, वो तुमको कल भी देगा। कभी भी छोड़ने का नहीं। देखो दिन निकल रहा है, ये साल निकल जा रहा है, अभी भी समय नहीं गया। कुछ करने का है, अभी और 4 महीना बाकी है। कुछ प्रभु के लिए करना है, अपने अंदर नया मंदिर निर्माण करने का है, अपने मंदिर में, अपने शरीर के मंदिर में वेदी, अपना दिल जो है उसमें बलि देने का है। तो अपने दिल को बदलो, लेकर आओ बलि, और 2 बलि तुम्हारी इच्छाओं की, तुम्हारे बुरी चीज़ों की, तुम्हारे बुरे ख्यालों की, और तुम्हारे झूठ की जिंदगी की, और तुम्हारे दिल में जो भी प्रभु को पसंद नहीं है वो अगर है तो सबको हटा दो। वो इसको बलि बोलते हैं। दुख होगा, हटाने के लिए दुख होगा, मिटाने को दुख होगा, छोड़ने को दुख होगा, तो दुख उठाओ, क्योंकि तुम्हारा बलि हो रहा है। अब्राहम ने भी दुख उठाया, अपने बेटे के लिए बलि देने के लिए। कितना दुख उठाया वो, मगर दुख को उठा के भी वो गया बलि देने के लिए, वो जीत के लौटाया। ऐसे प्रभु तुमको जीत के लौटाएगा। तो ये समय है, ये दृढ़ता आज के दिन के लिए आशीर्वाद मिलने का दिन है। तो वैसे ही कभी उपवास छूटता तो नेक्स्ट डे उपवास पकड़ने है कंपल्सरी। तो दृढ़ता से तेलाभिषेक का जो सामर्थ्य है वो हमें मिल। देखो बीज बोने वाला बीज बोता गया, प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, हाँ वो तो बोया बराबर से, लेकिन कहाँ गए, कोई मिट्टी में गिरे, कोई पत्थर पे गिरे, और कोई कांटों में गिरे। हाँ, तो बोता गया, लेकिन जहां जहां गिरा ना वहां वहां नहीं फला, केवल मिट्टी का ही फला दोस्तों। वैसे ही आशीष तो प्रभु तेलाभिषेक में देता ही गया, लेकिन तुम कितना उसको बचा के रखोगे वो तुम पर निर्भर है। तनख्वाह मिलती है महीने का, तुम कितना बचाओगे वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना गवाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ? तो वैसे ही आशीष प्रभु तेलाभिषेक के दौरान दिया है, लेकिन तुम्हारे आत्मिकता के जीवन को कितना बचा के रखते हो, कितना पवित्रता में रहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसी स्थिति तेलाभिषेक के बाद की जिंदगी सदा सर्वदा प्रभु पवित्रता में चलने के लिए तुम्हें देता रहे। आमीन। पहले प्रभु जो वचन बोया पिता 100 गुना फल में सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता सुना कबूल कर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु अब तक प्रभु तूने हमसे वचनों से बातें की प्यारे मसीह। हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु तू कहता है तुम नहीं, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बात करेगी। मसीहा तेरी आत्मा को रखकर प्रभु अब तक तुम तेरे बच्चों से जो बातें की उसका धन्यवाद करता हूँ प्यारे मसीहा। ये तेलाभिषेक के बाद का पहला उपवास पिता परमेश्वर सभी के लिए प्रभु आशीष में हो, सभी के लिए प्रभु जी बदलाव हो, सबों के लिए प्रभु तेरी मर्जी पूरे करने वालों में से, सबों के लिए प्रभु अपना पाप बड़ा दामन जो तूने पवित्र किया तेलाभिषेक से उसको प्रभु जी बचाने के लिए हो प्यारे मसीहा। तो प्रभु जी जो आज जिनका उपवास छूटा है वो अगर कल उपवास रहेंगे, आज का वचन तूने बात किया वो सुनकर उनको तू आशीर्वाद कर, और आज का आशीष को कल के लिए दे प्यारे मसीहा। तीनों कलीसिया को प्रभु जी बचा रहे प्यारे मसीहा। सभी घर में प्रभु जी तू उद्धार, चमत्कार, चंगाई देते हुए बुराई, बुरी नजर, बुरी सावन, बुरी हवा से दूर कर प्रभु सभी परिवारों को
प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी कोरोना वायरस के लिए सब कुछ कर दिया प्यारे मुझसे। हर एक की कमाई को बरकत दे पिता परमेश्वर। हर एक लोग जो यूट्यूब में देखते हैं प्रभु जिन सभी को आशीर्वाद कर। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूं, कबूल करता हूं। आमीन। तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आभा पिता की संगति को पवित्र आत्मा की सामर्थ तेलाभिषेक के पर्व के सामर्थ्य पर्व के बाद का पहला शुक्रवार का पहली आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर, तुम्हारे आत्मिक जीवन को बदलने के लिए, तुम्हें आत्मिकता में चलाने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहता रहे। आमीन। सभी लोगों को मानना